आज सम्मानित मंच एवं सभागार में उपस्थित सभी शिक्षकगण, हमारे प्रिय छात्रों, बालिकाओं, पाठक साहब, सबसे पहले मैं आपको बधाई दे देता हूं। आपने कहा कि तमाम व्यवस्थाएं अनुकूल नहीं है, फिर भी संख्या काफी है। तो संख्या बल पे हम कभी जाते नहीं हैं, क्योंकि जो भाव, जो विचार इस सभागार से गूंजेंगे वो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी परिकल्पना बनेगी, वो बहुत बड़ा एक सामर्थ्य बनेंगे, शक्ति बनेंगे। ऐसा विचार होना चाहिए। जो आज का यहाँ कार्यक्रम रहा, जितने भी विषय इस वक्तव्य में शामिल रहे, आप लोगों ने विचार रखे, सब बहुत ही संवेदनशील विषय थे और सभी पे मुखर होकर सबने बात रखी। समय पाल को कई बार कहना पड़ा कि जब 3, 2, 1 हो तो आप दबाइएगा घंटी। तो इसका कारण यह है कि जब भाव, विचार व्यक्त किए जाते हैं तो उनको समय में नहीं बांधा जा सकता। जब भावनाएं बहने लगती हैं, विचार आने लगते हैं, तो समय उनको बांध नहीं सकता। उनको खुला मुक्त आसमान चाहिए बोलने के लिए, और शायद यही कारण था कि सब बच्चे तनाव में थे। 1-2 बच्चे मैंने देखा कि वो पीछे के पैर का हिस्सा जमीन पर नहीं टिका पाए। वो इतना आवेग में थे, इतना जोश में थे और इतनी भावनाएं उनके अंदर थी कि वो अपनी बात कहने के लिए आतुर थे। जो इस बात का सशक्त प्रमाण है कि हिंदी भाषा आज भी उतनी ही लोकप्रिय है जितनी राम प्रसाद बिस्मिल जी के टाइम पे थी। और बिस्मिल जी कहते थे, मैं इसलिए उनका नाम ले रहा हूँ कि वो एक ऐसे कवि थे जो उन्होंने हिंदी पे कुछ बात कही है, कुछ पंक्तियां यहाँ रखना चाहूंगा। तब उन्होंने कहा था कि न चाहूं मान दुनिया में, न चाहूं स्वर्ग को जाना, और मुझे वरदे यही माता, रहूं भारत पे मैं दीवाना। करूं मैं कौम की सेवा, पड़े चाहे करोड़ों दुख, अगर फिर जन्म लूं आकर तो भारत में ही हो आना। और हिंदी के लिए उन्होंने कहा था कि लगा रहे प्रेम हिंदी में, पढ़ूं हिंदी, लिखूं हिंदी, चलन हिंदी, चलूं हिंदी, पहनना ओढ़ना खाना, भवन में रोशनी मेरे रहे हिंदी चरागों की, स्वदेशी ही रहे बाजा बजाना राग का गाना। ये राम प्रसाद बिस्मिल जी ने आजादी के आंदोलन के समय कहा था। वो हिंदी आज भी जिंदा है, वो हिंदी आज भी उतनी ही सशक्त है। ये बात आज युवाओं ने कही है। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से अपने विचार रखे और शायद निर्णायक मंडल भी तैयार हो गया है। तो मंच का आभार। पाठक जी, आपको पुनः बधाई इस शानदार कार्यक्रम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच विशिष्ट अतिथि रूप में श्री दीपक दुबे जी हैं। मैं इनका परिचय बहुत पहले आपको अभी दे भी चुका हूं। मैं उनको मंच पर आमंत्रित करता हूं, अपने आशीर्वचन से हमें लाभान्वित करें। श्री दीपक दुबे। श्रद्धेय पाठक जी, मंचासीन द्विवेदी जी, मंचासीन प्रमुख तमाम विभूतियां और इधर शिक्षकगण और शिक्षार्थी, पिछले 2-3 महीनों के अंदर मैं जितने कार्यक्रमों में गया हूं उसमें सबसे अधिक रोमांचित करने वाला आज का कार्यक्रम रहा और बहुत ऊर्जावान रहा। महोत्सव तो ये भाषा का था। मैंने अभी मैं गया था, उतरा था सीढ़ी से थोड़ी देर पहले, तो मैंने बात कहा पाठक जी से कि आप तो महोत्सव नहीं आंदोलन करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ मैंने देखा कि ये एक तो भाषा महोत्सव के दौरान जो देश में बहुत सी समस्याएं 2-4 प्रमुख हैं, मुद्दे हैं, उनके ऊपर युवाओं का जो भाव है, जो विचार है, उसको जानने का मौका मिला, उनकी अभिव्यक्तियां मिली और सबसे अच्छी बात लगी कि सभी वीर रस में मिले। माने क्रांतिकारी जो है वो अप्रोच था भाषण देने का सभी का। तो इसका मतलब क्रांतिकारी अप्रोच होने का मतलब होता है कुछ करने का जज्बा है, इसका मतलब बहुत अधिक ऊर्जा है और कुछ परिवर्तन करने की इच्छा शक्ति है। तो वो ऊर्जा देख करके बहुत मैं आनंदित हुआ और बहुत मुझे जो है उम्मीद जगी कि नहीं, आगे आने वाला समय जो है वो काफी मजबूत हाथों में है और धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ा जाएगा। अभी मैं बात भी कर रहा था कि जहां नारी सशक्तिकरण की बात हो रही है, तो भाई ये पिछले 4-5 साल दिल्ली, आप लोग तो सभी शिक्षक हैं, रिजल्ट अगर देखा जाए तो लड़कियों की का जो प्रतिशत है वो आगे है लड़कों से। पासिंग मार्क्स जो आ रहे हैं लगातार 4-5 सालों से मेंटेन हो रहा है। तो भविष्य में 10 साल बाद